नमस्कार, जय हिंद साथियों। विद्यार्थी जीवन की एक बड़ी समस्या ये होती है कि करंट अफेयर को पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, किन स्रोतों से पढ़ा जाए। और उससे बड़ी समस्या ये रहती है कि करंट को पढ़कर ये कैसे जाने कि क्वेश्चन आंसर पूछे कैसे जाते हैं, प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में कैसे पूछे जाएंगे। इसी डाउट को दूर करने के लिए और इसी का समाधान लेकर अब उपस्थित हुए हैं हम सभी लोग और आपके साथ लगातार जुटे रहेंगे। हो सकता है कि अभी हाल ही के समय में जो भी क्लासेस चलेंगी ये कुछ समय के अनुसार चले, मतलब कुछ गैप रहे, लेकिन आने वाले समय में लगातार हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन वर्ष 2003 में यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। मतलब दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कथन ए कथन बी, और कहा गया है कि इनको पढ़िए, इसके बाद इसके आंसर दीजिए। तो हमको आंसर अभी नहीं देना है, आंसर दीजिएगा आप कमेंट में, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन एक में दिया हुआ है कि हिमालय में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र आप जानते होंगे भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के अन्य स्टेट भी आते हैं। तो कहा गया है कि हिमालय के क्षेत्र में भूस्खलन में वृद्धि हुई है। यानी भूस्खलन जो पहले हो सकता था साल भर में एक बार आता है, अब हो सकता है एक साल में 10 बार दिखाई दे रहा है। उसके बाद कहा है कि हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य किया गया है। खनन आप लोग जानते ही होंगे, खनिजों के लिए खुदाई की जाती है, उसी को खनन कहते हैं। तो कहा गया इसके बाद आप बताइए। तो आपको पता होगा कि हिमालय में भूस्खलन लगातार आ रहे हैं। आपको पता होगा आए दिन आप देखते हैं कि हिमालय में भूस्खलन आया और किसी नदी में बाढ़ आ गई है इसी कारण से, या भूस्खलन के कारण यातायात बाधित हुआ। जो लोग अमरनाथ जा रहे थे या जो लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे थे उनको रोक दिया गया है। आए दिन सुनते होंगे उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को रोक दिया है, कहा कि आप लोग रुकिए क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती है, अभी भोले बाबा नहीं चाहते कि आप हमारे पास आइए। इसीलिए ये भी सही है और साथ में ये भी सही कहा गया क्योंकि हाल ही के समय में देखा गया है, यानी 2003 की बात हो रही है, तो हाल ही के समय ये मत सोचिए कि 2024 की बात कर रहे हैं, बल्कि पिछले लगभग 3 दशकों से हिमालय के क्षेत्र में लगातार खनन हो रहा है। होटल बनाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई जा रही हैं, खेती के लिए नई नई पद्धतियां डेवलप की जा रही हैं, बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसी का तो परिणाम है ये भूस्खलन। तो इससे साबित होता है कि करंट अफेयर में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं आज कि हम लोगों को आज पढ़ना क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ी समस्या इस समय आई हुई है देश में। कल आपको पता होगा कि केरल के वायनाड जिले में एक भूस्खलन आया और इस भूस्खलन के कारण हम लोगों की ही तरह 100 से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी और एक दुखद घटना है। इसीलिए आज हम लोग इस भूस्खलन टॉपिक को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि वायनाड में भूस्खलन आया है और जिस कारण 100 से अधिक लोगों की जान गई है। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि इस बार जो भी पेपर बना रहा होगा वो सोचेगा कि भूस्खलन से क्वेश्चन कैसे दिए जाए। तो पूरी संभावना है कि जो लोग भी पीसीएस का एग्जाम देंगे, आईएएस का आने वाले समय में एग्जाम देंगे या फिर आरओ का एग्जाम देंगे, तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि करंट के साथ चलते रहिए, आपको आपके रास्ते मिल ही जाएंगे। करंट के बिना आपको रास्ते, आपकी मंजिल नहीं मिलने वाली। अब जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं भूस्खलन होता क्या है। कोई पूछे कि बताइए भूस्खलन किसे कहते हैं, तो कहिएगा भूस्खलन का मतलब होता है कि चट्टानों के टुकड़े, किसके टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े या मिट्टी का ढेर या अवसाद। अवसाद मतलब कोई भी चीज, मिट्टी वगैरह ये सब, जब किसी ऊंचाई से, ऊंचे स्थान से, मान लीजिए है कोई पर्वत और यहाँ से ऊंचाई से ये गिरने लगी नीचे की ओर, तो यही कहलाएगा भूस्खलन। तो भूस्खलन का मतलब होता है कि चट्टान के टुकड़े, मिट्टी या मिट्टी के ढेर जब ऊंचाई से यानी पर्वतीय सतह से नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं, तो इसी को कहते हैं भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। अब पूछा जाएगा कि ये बताइए, जैसे आप हैं, आप इस एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बल काम कर रहा है जिससे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पर्वत में यहाँ पर मिट्टी थी, चट्टानें थी, ये अचानक से अपने आप ही नीचे की ओर आएंगी।
कोई ना कोई तो बल काम कर रहा होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल एक बल काम करता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल आपको पता होगा। तो पूछा गया है कि बल कौन सा कार्य करता है, तो बता दीजिएगा गुरुत्व बल काम करता है। कोई पूछे ये बताइए ऊपर से कोई नीचे आ रहा कौन सा बल काम करेगा, तो कहिएगा गुरुत्व बल। नदी बह रही है किस बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण, पर्वतों से निकलकर सीधे नीचे आती है एक रास्ते में। तो गुरुत्व बल का मतलब होता है ऐसा बल जो हर चीज को अपनी ओर नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है। इसके बाद जानते हैं कारण, आखिर इसके पीछे कारण क्या होते हैं, यानी कि अगर किसी जगह भूस्खलन आ रहा है तो उसके लिए कौन से कारण है। पहले एक छोटा सा चित्र देख लीजिएगा, ये आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। ये देखिए पहाड़ के ऊपर सड़क बनाई गई थी, ये जो आप भाग देख पा रहे हैं ये क्या हुआ है, नीचे की ओर स्लाइड हो गया है, फिसल गया है, ये रहा। इसी कारण से ये सड़क डैमेज हो गई है। अब यहाँ पर कोई चलेगा तो कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए आप 4 व्हीलर लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, आप ही की बारी थी, अब 4 व्हीलर सहित आप नीचे की ओर आ गए और नीचे दूसरी सड़क दिखाई दे रही है आपको, तो इस सड़क से उतरे यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन सुरक्षित नहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार से ये देखिए और भी चित्र होंगे कुछ, ये देखिए ये कितने बढ़िया आराम से लोग बसे हुए हैं जमीन पर, कोई दिक्कत नहीं है, और ये पर्वत नीचे की ओर स्लाइड हो गया। अब ये लोग क्या होंगे, इसी ढेर के नीचे दब जाएंगे। इसी प्रकार से देख लीजिए कितना खतरनाक, ये पूरा का पूरा पहाड़ टूट कर नीचे आ गया है। ये सड़क जा रही है, देख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी वालों ने पीला किया हुआ है, ये क्या है, जाम हो गई, अब आप नहीं जा पाएंगे इसके आगे। तो ये सारी चीजें होती हैं भूस्खलन के कारण। अब जानते हैं कारण क्या है भूस्खलन का। ये भारत का आप मानचित्र देख पा रहे हैं, ये है अपना भारत। भारत में ही एक राज्य है केरल, ये रहा केरल, इसको अलग से देखिए, ये रहा केरल राज्य। तो केरल राज्य में एक जिला है जिसका नाम है वायनाड, ये है जिला जिसमें कल भूस्खलन आया है। तो हम लोग इसी कारण से पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद इसका एक और चित्र देख लीजिए, ये देखिए आप, ये है वायनाड और ये पूरा जिला है वायनाड, और यहीं पर क्या आया है, भूस्खलन। अब जानते हैं हम लोग भूस्खलन के कारण। तो देखिए भूस्खलन के पीछे अनेक कारण हैं, जिसमें से एक कारण है निर्माण कार्य। आप कहेंगे कि निर्माण तो अच्छा है, सड़कें बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, रेलवे पटरियों को बिछाया जाएगा, हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, लेकिन कहाँ बनाए जाएंगे, पर्वतों में। तब ये समस्या है। मान लीजिए आपने निर्माण किया पर्वतों पर, रेल मार्ग बना दिया, अभी आपको पता होगा कि चेनाब नदी के ऊपर एक आर्क ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। ब्रिज तो हम लोग सिंपल भी बना सकते थे, साधारण बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमको तो ऐसा ब्रिज बनाना है कि दुनिया में किसी ने देखा ही ना हो। तो बनाइए, अगर कल दिन वहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा। रेल बनाना है, सड़क बनानी है हमको वहां पर, चलिए ये तो फिर भी जरूरी हो गया, रेल जरूरी है, सड़क जरूरी है, हवाई अड्डा जरूरी है कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन वहां पर होटल बनाने हैं हम लोगों को, रेस्टोरेंट बनाने हैं, ये सारी चीजें बनानी है। तो इन सब के कारण क्या होगा, जो पर्वत था वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, और जब पर्वत का क्षरण होगा तो यही मिट्टी नीचे की ओर आएगी और यही कहलाएगा भूस्खलन। इसी प्रकार से भूकंप, मान लीजिए ये पर्वत बेचारा शांत बैठा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ की मिट्टी कमजोर हो गई है, अचानक से भूकंप के झटके खले। अब भूकंप के झटकों ने क्या किया, इस पर्वत को हिला दिया, तो जो ये कमजोर मिट्टी थी ये नीचे की ओर आ जाएगी। तो भूकंप के कारण भी भूस्खलन आते हैं। तो पहला कारण क्या है, निर्माण कार्य। निर्माण बुरा नहीं है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जब ऐसा निर्माण किया जाता है जिससे पर्वतों का विनाश हो, तब ये स्थिति आती है। इसके अलावा निर्वनीकरण, ये बड़ा खतरनाक और महत्वपूर्ण कारण है। निर्वनीकरण का मतलब होता है वनों का विनाश। जो पेड़ पौधे होते हैं, देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों का आजकल बहुत विनाश हो रहा है। देखिए ये है एक पेड़, कोई पौधा लगा हुआ है, हाँ कुछ इसी तरह से होता है, और यहाँ देखिए ये मिट्टी है, तो इसकी जड़ें क्या करती हैं, पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। अगर कोई पहाड़ है, ये रहा कोई पहाड़, और इसमें पौधे लगे हुए जगह जगह, तो इसका मतलब है इस पर्वत की मिट्टी क्या है, बंधी हुई है। लेकिन जब आप अपने स्वार्थ के लिए इन लकड़ियों की चाहत